लाडला कन्हैया। हवा ही बहुत तेज हवा के साथ है। और जन्माष्टमी अभी ओए वाह ऐसा कुछ सीन था ना। है ऐसा ही था। तो ये बहुत तेज है ना। ले आएंगे अभी 15 मिनट में, पापा को बोल देंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे से होंगे। तो आज है जन्माष्टमी और दिया कर रही है मंदिर को डेकोरेट करने के लिए तैयारियां। कुछ बैलून्स फुला लिए हैं और बाकी की तैयारियां भी वो करने लग रही है। क्या है ये? फ्लावर। वाह, इतने अच्छे अच्छे बना दिए दिया। एक बार तो देख के लग नहीं रहा कि ये ओरिजिनल है या बनाया है। और ये किस चीज़ का है? टिश्यू पेपर। नहीं, कौन सा फूल है ये? रैंडम। कमल का नहीं है? कमल का है, रोज का है, दोनों ही लग रहा है दोनों दूर लग से। तो फ्रेंड्स, हमारे यहाँ पे तो जन्माष्टमी के दिन बहुत तेज़ बारिश हुई थी। ये देख के लग ही रहा होगा, इस टाइम पे भी इतनी तेज़ बारिश हो रही थी। सुबह से लेकर रात तक इसी तरह से कंटिन्यू बारिश होती रही थी। जब हम शाम के टाइम बाहर फूल लेने गए थे ना, तब देखा हमने रोड पे बहुत ज़्यादा पानी भरा हुआ था। और बस शाम का टाइम हो गया है, तैयारियों में लग गए हैं जन्माष्टमी की। पहले तो मंदिर डेकोरेट नहीं हुआ, दिया तो अपने मंदिर को सजाने में लगी हुई थी। और मैं आज आयुष को तैयार कर रही हूँ। उसको बनाऊँगी मैं आज कान्हा। तो पहली बार ही उसको मैं कान्हा बना रही हूँ। वैसे तो हम पहले जन्माष्टमी भी नहीं बनाते थे, अब 2-3 साल से बनाने लगी हूँ। तो हर बार सोचती थी कि इसको कान्हा बनाऊँगी, नहीं तो फिर ये और ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो बहुत नखरे करेगा। अब की बारी बहुत ज़्यादा कर रहा था नखरे। कुछ बच्चे तो होते हैं ना जिनको जो खुश हो के कहते हैं कि हमें लड्डू गोपाल बनाओ, पर ये वैसा नहीं है। बड़ी मुश्किल से मैंने इसको तैयार किया था और कुछ भी सामान मेरे पास नहीं था, बस मैं ट्राई करके देख ही रही थी। और फिर बाद में बहुत अच्छा सा गेटअप बन गया था इसका, लड्डू गोपाल का। इसके पास ये येलो कलर का एक कुर्ता रखा हुआ था और ये जो मेरा एक दुपट्टा है उससे इसकी पगड़ी बना दी थी और एक दुपट्टे से इसकी धोती बना दी थी। और सबसे अच्छी तो मुझे धोती लग रही थी, बहुत अच्छी लग रही थी। लग रहा था जैसे हमने सील के पहनाई हो, रेडीमेड ख़रीद के पहनाई हो, यूँ नहीं लग रहा था घर पे दुपट्टे से बनाई है। और ये थोड़ी बहुत ज्वेलरी थी मेरे पास, वो पहना दी थी, एक मोर पंख लगा दिया था। तो मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा था। और आप सब बताना, आप सबको कैसा लगा हमारा कान्हा। पर इसने इतना ज़्यादा टाइम लगवा दिया था तैयार होने में। एक तो एक जगह खड़ा नहीं होता है, ऐसा लड़का है, और ऊपर से बहुत ज़्यादा नखरे दिखा रहा था। तो ये जो मोर पंख मैं आगे लगा रही थी, फिर मुझे लगा यहाँ पे थोड़ी सही नहीं लग रही है, तो यहाँ से तो मैंने हटा दी थी। और ये देखो, ये सोमती मैया से बोले नंदलाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। तू काला है? गोरा है मेरा तो कन्हैया बिल्कुल गोरा चिट्टा है। तो हमारे कान्हा जी तो तैयार हो चुके हैं। धोती बताना कैसी लगी। ये देख, और हमारा लड्डू गोपाल तो तैयार होके बन के बैठ चुका है। ये लड्डू गोपाल। अरे, लड्डू गोपाल चश्मे लगाता था क्या? ये तो हमने सोचा ही नहीं। भाई अपने चश्मे तो हटा दे। दिया, हमने तो लड्डू गोपाल को चश्मे ही बना दिए। हाय, हेलो। राधा रानी की याद नहीं आ रही है? करी मम्मी तैयारी। बस हलवा बना दिया। दिया? हाँ, हम हलवा बना रहे हो। हाँ। ये पंजीरी।
और ये बना दी पंजीरी की प्रसाद, जो सबसे ज़रूरी होती है, मतलब मेन भोग माना जाता है लड्डू गोपाल का, धनिए की पंजीरी का। वो बना दी थी और लड्डू गोपाल को दही लगा के और उसमें दही थोड़ी सी उसमें चीनी मिला के और 10 मिनट के लिए रख दिया था। इससे है ना एकदम चमक जाते हैं। या तो ये जन्माष्टमी से पहले कर लो और या जन्माष्टमी के दिन। वैसे भी आज चरणामृत से तो हमें नहलाना ही है। और लड्डू गोपाल एकदम काले काले से हो रहे थे क्योंकि पीतल के हैं ना, तो हो ही जाते हैं। वैसे तो हम जब डेली यूज में पूजा करते हैं तो नहलाते ही रहते हैं, पर इस ट्रिक से ना एकदम चमक गए थे लड्डू गोपाल। और बस मैं फूल भी ले आई थी, मार्केट में भी गए थे थोड़ी देर पहले, मैं और दिया गए थे। तो वहाँ मार्केट में तो इतना पानी भरा हुआ था, इतना पानी कि बड़ी मुश्किल से जैसे तैसे करके जो भी फूल मिले लेके आई। सारे फूल भीग गए थे, वो भी पंखे के हवा में सुखा दिए हैं। और फिर उसके बाद हलवा बना लिया था। तो बस मैं खाना बना ही रही थी, उसी टाइम पे हमारे यहाँ पे लाइट भी चली गई क्योंकि मौसम ज़्यादा ही ख़राब हो रहा था, है ना। पूरा आसमान में बादल देखा है कितने बादल है, क्लियर नहीं आ रहा लाइट। और अब तक लाइट आई भी नहीं थी। ये तो जो मोबाइल की टॉर्च होती है ना, उससे मैं दिया से बोल के ये सब बाकी के काम कर रही थी क्योंकि लेट होते जा रहे थे। शाम का टाइम हो गया था, शाम की पूजा वगैरह भी कर ली थी। लाइट गई हुई थी तो इतना मैंने दिखाया नहीं। उसके बाद लड्डू गोपाल को हमने रख दिया था, फूलों में रखते हैं, पर अब की बार मैंने चावलों में रख दिया क्योंकि फूल मैं बता रही हूँ ना भीगे हुए थे, इनमें बहुत ज़्यादा पानी भरा हुआ था। तो फिर मैंने थोड़े चावल रख दिए, चावलों में रख के ऊपर से फूल लगा दिए थे। तो बस ये काम तो कर लिया। इसके बाद जैसे रात के 12 बजेंगे तो पूजा करनी रह जाएगी। तो काम तो सारा मैंने तैयार कर ही लिया है। जो भी जन्माष्टमी के लिए जो भोग बनाना था वो तैयार हो गया। बस खाना बनाना रह गया था, वो मैं लाइट आएगी ना उसके बाद बनाऊंगी। जो थोड़े बहुत बर्तन थे वो भी मैंने धो दिए। और अब लाइट भी आ गई थी और लाइट आने के बाद मैं ये जो लड्डू गोपाल की पोशाक जो मैं लेके आई थी जो जन्माष्टमी के लिए स्पेशल, वो सब भी यहीं पे रख दिए थे पास में। और ये मैं यहाँ पे दिखा रही थी कि ये वाली ड्रेस अब की बार लेके आए हैं, तो ये सब भी यहाँ पे रख दूँगी। तो बस सारी तैयारियाँ मैं करने में लगी हुई थी। तो बस मंदिर की डेकोरेशन भी कुछ इस तरह की हो पाई। थोड़ी बहुत बैलून लगा दिए थे और लाइट वगैरह तो वैसे भी दिन लगी ही रहती है, तो अच्छा ही लग रहा था। बस फूलों से सजा दिया था और बैलून लगा दिए थे। और बस रह गई थी पूरी सब्ज़ी बनानी, वो और मैं बना लेती हूँ जल्दी से। और खाना मुझे ज़्यादा नहीं बनाना था, बस हम तीनों का ही बनाना था, मेरा और मेरे दोनों बच्चों का, आश दिया का। क्योंकि हस्बैंड का खाना दे दिया था, वो उनकी इंटरशिफ्ट चल रही थी, तो शाम के टाइम पे ही टिफ़िन डाल दिया था उनका। तो रात को वैसे तो मुझे लग रहा था 12-1 बजे तक आ जाएंगे, पर बारिश की वजह से आते आते 3-4 बज गए थे, तो सुबह ही आ पाए थे। तो बस मैं खाना बना रही थी, उसी टाइम पे दिया से बता रही थी कि दिया आज की जन्माष्टमी बहुत ज़्यादा बिजी निकली, पता ही नहीं लगा। काम करते करते कब रात हो गई। पर ठीक है, इस तरह बिजी रहो ना तो ना भूख का पता लगता है ना प्यास का पता लगता है। और इस बार तो इतनी बारिश हो रही थी कि प्यास तो वैसे ही नहीं लगी। ठंडा मौसम हो जाता है तो प्यास नहीं लगती ना। तो ये आलू की बना दी सिंपल सी सब्जी, बिना प्याज लहसुन के जल्दी से बन जाती है। और बस उसके बाद फिर मैं भी तैयार, तो खाना बनाने के बाद फिर मैं भी आ गई थी तैयार होने। और बस अब टाइम हो ही गया था कुछ ही देर में। तो ये वाला बेस पहना है, आज ट्राई किया है, पहली बार रखा हुआ तो मेरे पास बहुत दिन से था। सोच भी रही थी कि कब पहनूं, फिर मुझे लगा चलो जन्माष्टमी के दिन इस तरह की ड्रेस अच्छी लगती है। एक बार तो मेरा मन कर रहा था कि जो हमारी हरियाणा की ड्रेस है ना वो पहन लूँ, वो भी अच्छी लगेगी। पर फिर मैंने ट्राई किया बेस तो मुझे सही लगा। बस मैं भी तैयार हो ली थी और मुझे बेस पहनना नहीं आ रहा था। पहले मैंने देखा कैसे पहना जाता है, उसके बाद ये पहनना है। अब शायद मैंने सही पहन लिया, पहले थोड़ी देर पहले पहना था ना तब अच्छे से नहीं पहन रखा था। और उसके बाद आज इसको दोबारा से तैयार कर रही हूँ क्योंकि उसने ये
जो मैंने धोती बनाई थी ना वो निकाल दी थी, और वैसे भी कंफर्टेबल नहीं रहती इतने टाइम तक, तो मुझे लगा चलो पूजा के टाइम पे एक बार और बना देती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और बस अब 12 बजने ही वाले हैं। तो बस 12 बजने वाले ही हैं, 5 मिनट रह गया था। मैंने भी फटाफट से सारी तैयारियां कर दी थी, जो भी प्रसाद जो भी भोग बनाया था सब ला के यहाँ पे रख दिया था। और बस जैसे ही हम 12 बजेंगे लड्डू गोपाल का जन्म हो जाएगा। और हमारी बगल वाली सोसाइटी में तो इतनी तेज़ तेज़ चल रहे थे लड्डू गोपाल के भजन। लड्डू गोपाल का जन्म हो चुका है, 12 बज चुके हैं। तो बस जन्म कराने के बाद ही सबसे पहले खीरा से जन्म करवाना रहता है, उसके बाद जो चरणामृत होता है उससे नहलाएंगे लड्डू गोपाल को। तो मुझे भी इतना ज़्यादा तो पता नहीं है, मैं भी पहले हम जन्माष्टमी नहीं बनाते थे, ना ही मैंने कभी बचपन से देखा है। मेरे घर पे भी कोई नहीं बनाता था, बस 2 या 3 साल से ही मैं ये सब करने लगी हूँ। और वो सब मेरी बेटी की वजह से, क्योंकि उसकी बहुत ज़्यादा आस्था है लड्डू गोपाल में। जब से हमारे घर पे लड्डू गोपाल आए हैं तो हम जन्माष्टमी भी करने लग गए, और हर साल अच्छे से धूमधाम से सेलिब्रेट भी करते हैं। तो पूजा वूजा करने में क्या पता मेरे से गलती हो भी जाए, इतना ज़्यादा मुझे नॉलेज नहीं है। इतना पता है कि हाँ खीरा से जन्म करवाया जाता है, उसके बाद जो चरणामृत हम बनाते हैं वो उस दिन लड्डू गोपाल को चरणामृत से ज़रूर से नहलाना होता है, और वो चरणामृत फिर हम प्रसाद के रूप में सबको देते हैं। तो चरणामृत से नहलाने के बाद फिर जो पानी है उससे नहला दिया था लड्डू गोपाल को। और जो न्यू उनकी ड्रेस लेके आए हैं वो पहना दूँगी, और उसके बाद पूजा आरती करके जो भोग बनाया है वो लगा दूँगी। तो लड्डू गोपाल को तैयार करने के बाद उनकी न्यू पोशाक सब पहनाने के बाद अब बढ़ा दिया है झूले में। उसके बाद लड्डू गोपाल को झूला झुलाएंगे, क्योंकि जन्माष्टमी के दिन झूला झुलाना तो सबसे मेन होता ही है। तो बस हमारी जन्माष्टमी तो कुछ इस तरह की ही रही थी। आप सबको थोड़ी सी भी अगर पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब करना, और जो भी नए हैं मेरे चैनल पे सब्सक्राइब करके जाना, और कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी। तो बस मैंने कर ली थी पूजा, उसके बाद कर रहे हैं मेरे दोनों बच्चे। और हस्बैंड आज थे नहीं, उनकी चल रही है इंटरशिफ्ट। वैसे तो मुझे लग रहा था 12 बजे तक आ जाएंगे, पर बारिश इतना ज़्यादा तेज़ थी, इस वजह से गाड़ियाँ बंद हो चुकी थी। तो उनको आते आते सुबह के 4 बज गए थे, पर वीडियो कॉल पर उनको भी मैंने दिखा दिया था। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।